वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई मंथ के एमसीक्यू के बारे में। ये हमारा थर्ड वीक का पार्ट 2 होगा। इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस मिल सके, और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। और दोस्तों कमेंट करके आप अपने डाउट भी साथ में पूछ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपके 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि DGARM इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अभी क्या हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार है, इसने सेटअप किया है DGARM को, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये किसके अंतर्गत में आता है? तो ये दोस्तों आता है CBEC के अंतर्गत में। ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ओके, तो इसके अंतर्गत में ये काम करता है। कुछ थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो DGARM है ये 1 जुलाई 2017 से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, और जब से GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके बाद से ही इसको लाया गया। और ये जो फंक्शन करेगा एज अ एपेक्स बॉडी ऑफ CBEC, मतलब कि CBEC के ऊपर DGARM जो है ये वर्क करेगा। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अगर हम बात करें CBEC की, तो इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं बांजा एन सरना। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पर आप नोट जरूर कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि हु हैज़ वॉन द 2017 वुमेन सिंगल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। ओके, तो ये जीता है गैरेविना ने। ओके, अभी मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए बेसिकली ये कैटेगरी है और यहाँ पर विनर है और ये रनर अप हैं। तो अगर हम बात करें विंबलडन की मैन सिंगल्स की, तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, ये विनर हैं और इन्होंने क्रोएशिया के मार्लिन को हराया। अगर वुमेन सिंगल्स की बात करें तो ये हैं गैरविना, जो कि स्पेन की हैं, और इन्होंने US की विनस विलियम्स इनको हराया। और मेंस डबल्स में बात करें तो यहाँ पर हैं ल्यूक्स कोबोट, ये पोलैंड के हैं, और मार्सेलो मेलो ये हैं ब्राज़ील के, ये विनर हैं। तो आप यहाँ पर पूरी लिस्ट याद कर लें, एक बार नोट कर लें, क्योंकि एटलीस्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन आपका 2-3 तरह से बनेगा। वो ये बनेगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका नाम, और साथ में वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो यही आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनने स्टार्ट होते हैं। तो आप इनको दोस्तों साथ में नोट जरूर कर लें। पूरी टेबल एक बार आप रफ तरीके से कॉपी में बना लें। एक और क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ वॉन द 2017 विक्टोरियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। तो पूरी की पूरी स्पोर्ट्स की सीरीज भी यहाँ पर हमने ऐड की है, तो सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर अब स्टार्ट होंगे। तो ये HP सिंधु, जिनका हम कहते हैं हरिंदर पाल सिंधु, ठीक है, तो ये भारत के हैं और इन्होंने विक्टोरियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जो है 2017 ये दोस्तों अपने नाम पर इन्होंने किया। और ये टूर्नामेंट जो हुआ था ये हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट करते हैं। और इन्होंने हराया किसको, ये बहुत ही ज़रूरी है, इन्होंने हराया रेक्स हेड्रिक को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको हराकर इन्होंने ये चैंपियनशिप जो है अपने नाम पर की। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों प्रश्न है आपका यहाँ पर, इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द 2017 फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट जो है ये किसने जीता, तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ओके, अब यहाँ पर आप नोट कर लें कि लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ओके, और दोस्तों इन्होंने ये जीता है, और किसको हराया, इन्होंने हराया सेबेस्टियन वेटेल को, जो फेरारी के ड्राइवर हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। फाइन। और जो लुइस हैमिल्टन है इनका पूरा नाम है लुइस कर्ल डेविड हैमिल्टन। ठीक है, ये ब्रिटिश मूल के हैं दोस्तों, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है, इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द फर्स्ट एवर नेशनल मास्टर्स स्नूकर टूर्नामेंट 2017। तो ये किसने जीती, ये जीती है IH मनुदेव ने। इनका नाम केवल आप यहाँ पर नोट कर लें कि पहली बार नेशनल मास्टर स्नूकर टूर्नामेंट जो है, ये जो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है ये IH मनुदेव ने जीता है दोस्तों। और इन्होंने क्या किया है कि जो फॉर्मर चैंपियन थे जिनका नाम था आलोक कुमार, उनको हराया है, और उनको हराकर इन्होंने ये प्रतियोगिता अपने नाम पर की। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। और जो IH मनुदेव हैं ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने पहली बार नेशनल मास्टर स्नूकर टूर्नामेंट जो है, जो कि चेन्नई में हुआ, उसको अपने नाम पर किया। एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द 2017 अंडर 15 गर्ल डच ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो मैं क्या यहाँ पर ये करता हूँ कि आपके लिए जो ये चैंपियनशिप है डच ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, तो इसमें आपसे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के बारे में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अगर अंडर 15 गर्ल्स की हम बात करेंगे तो ये है अनन्या दोपके, और अगर पूरे दोनों की बात करें तो नील जोशी बॉयज़ में विनर है और अनन्या दापके ये गर्ल्स में विनर है। और इन्होंने अंडर 15 जो है
ये टाइटल अपने नाम पर किया डच ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, जो कि नीदरलैंड में हुआ। और नीदरलैंड की अगर कैपिटल की बात करें वो क्या है, अम्स्टर्डम। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसमें कहा गया है कि सैमसंग पे जो है इसने पार्टनरशिप किस डिजिटल पेमेंट कंपनी के साथ में की है। तो दोस्तों इसने पार्टनरशिप की है मोबिक के साथ में, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और मोबिक के सीईओ जो हैं वो हैं बिपिन प्रीत सिंह। फाइन। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो पूरी प्रोफाइल है वो मोबाइल में कैरी करेगा। तो ये ऑफिशियली ऐप लॉन्च हुआ है, उसका नाम आपको दोस्तों बताना है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है M आधार एप्लीकेशन। ओके, M आधार ऐप, ये एंड्रॉयड पर आपको मिल जाएगा। और ये UIDAI, इसकी जो फुल फॉर्म की बात करें तो ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आपका आधार कार्ड होता है वो इस अथॉरिटी के द्वारा ही जारी किया जाता है दोस्तों, और जो कि आधार नंबर इशू करती है। और इसने अभी एक M आधार ऐप जो है ये लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स को ये अलाउ करेगा कि वो अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल जो है वो मोबाइल में कैरी कर सकते हैं। और अगर इसके पार्ट टाइम चेयरमैन की बात करें तो वो हैं श्री जय सत्याराना। ठीक है, तो ये नाम आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है आपसे कि जोको विडोडो जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं किस राष्ट्र के, किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट हैं। तो ये इंडोनेशिया के हैं। ये भी हाल ही में न्यूज़ में आए थे, इस वजह से मैंने आपको ये न्यूज़ यहाँ पर कवर की है। अगर इंडोनेशिया की कैपिटल बात की जाए तो ये जकार्ता, और करेंसी वहाँ की है इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों प्रश्न है, इसमें आपसे कहा गया है कि भारत का पहला बायोमीथेन बस जो है ये भारत में किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, तो ये दोस्तों है टाटा मोटर्स के द्वारा। टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है ये इसको बना रहा है, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लें। और टाटा मोटर्स जो है ये पहला जो है बायो CNG जो बायोमीथेन से चलेगा बस उसको बना रहा है। और एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ऊर्जा उत्सव। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो ऊर्जा उत्सव है वो प्रोग्राम जो है वो किस फील्ड से रिलेट करता है, तो आप वहाँ पर तुरंत बता सकते हैं ये बायो CNG जो मीथेन वाली बस बन रही है इस प्रोग्राम से ये रिलेट करता है, ऊर्जा उत्सव। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण किया जाएगा, और जो हमारे यहाँ का स्मार्ट सिटीज़ का मिशन है उनको क्लीन बनाए रखने में ये काफ़ी सहयोग देंगे। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है पहली बार लो कॉस्ट स्क्रीनिंग डिवाइस, जो कि डिटेक्ट करेगा कॉन्जेनिटल हीयरिंग लॉस इन न्यूबॉर्न्स। जो नए बेबी बॉर्न होते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं, उसमें जन्मजात जो हीयरिंग लॉस की बीमारी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही जल्दी अभी रिलीज़ की है। तो उसका नाम आपको बताना है, ये है दोस्तों सोहम। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और सोहम जो है ये डेवलप हुआ है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिज़ाइन SIB न्यू दिल्ली के द्वारा। ये एक स्टार्टअप है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फाइन, तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये जो मंत्रालय है ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इसके द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है। फाइन, एक और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने की अप्रूवल दिया है, एक रिवाइज्ड पॉलिसी है जो कि माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम जो है इसकी रिवाइज्ड पॉलिसी अभी बहुत ही जल्दी आई है। तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार की ये स्कीम है। तो ये स्कीम है दोस्तों महाराष्ट्र की। तो माझी कन्या भाग्यश्री जो है, जिसको आपने देखा होगा, ये महाराष्ट्र की स्कीम है। तो इसके बारे में कुछ हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है इसने अप्रूवल दिया है माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम, इसको रिवाइज किया है। और अब वो लोग भी इसमें कंसिडर होंगे जिनकी जो इनकम है वो 7.5 लाख तक है। ओके, अप टू द 7.5 लाख तक, तो वो लोग इसमें कवर होंगे। और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2016 को। जो एक स्कीम थी सुकन्या स्कीम, उसके स्थान पर इसको लॉन्च किया गया था माझी कन्या भाग्यश्री योजना। इसका मेन एम ये है कि जो सेक्स रेशियो है, गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसको इम्प्रूव करना। ओके, और जो है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको प्रिवेंट करना। और साथ में फीमेल फर्टिसाइड, इसको हम कहते हैं कि जो भ्रूण हत्या है। ओके, और जो फीमेल है इनकी एजुकेशन को सपोर्ट करना, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से ये योजना लॉन्च की गई थी, तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, एक दोस्तों क्वेश्चन और है आपका, इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड शाला सीधी प्रोत्साहन योजना इन स्कूल्स ऑफ
द स्टेट टू इनकरेज द बेस्ट वर्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने साला सीधी प्रोत्साहन योजना जो है स्कूलों में स्टार्ट की है, जिसमें कि बेस्ट वर्क के लिए इनकरेज किया जाएगा। तो ये राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ओके, और ये योजना जो है ये हेल्प करेगी टीचर्स को इनकरेज करने के लिए जब वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और उनके बेस्ट वर्क को ये रिकॉग्नाइज भी करेगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। कायदे में क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि साला सीधी प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, तो ये है मध्य प्रदेश। एक और दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है उड़ीसा का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है जिसका जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु, तो ये किस जो है महानदी रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी के ऊपर बनाया गया है। ओके, तो ये है काठाजोड़ी रिवर, ये चीज़ आप नोट कर लें। देखो, ट्रिब्यूटरीज का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक नदी होती है तो क्या होता है कि वो अपने साथ कुछ नदियों का और भी साथ में लेकर चलती है। ठीक है, तो उस नदी से जो निकल कर जाती है उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो महानदी रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, उस पर एक सेतु बनाया गया जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र सेतु। ओके, तो वो किस नदी पर है, ये है काठाजोड़ी रिवर पर। तो आप इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पर नोट कर लें। तो राइट आंसर हमारा ये है। फाइन। और जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है ये लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसको नाम दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु। ये 2.88 किलोमीटर दोस्तों लंबा ब्रिज है जो कि कनेक्ट करेगा भुवनेश्वर को कटक के साथ में। ओके, और जिसमें रिड्यूस डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द 1817 पाइका रिवेलियन वॉज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। देखो, आपको पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो 1817 पाइका रिवेलियन है वो किस स्टेट में हेल्ड हुआ, तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा, ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैं इन्होंने अभी जल्दी में ही जुलाई में जब ये अपना कार्यभार इनका ख़त्म हो रहा था उस टाइम पर इन्होंने इनको ट्रिब्यूट किया था। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट दोस्तों कर लें। और इनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पैक रिवेलियन है इनको पैका विद्रोह ये भी कहा जाता है, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके अगेंस्ट में ये खड़े हुए थे और 1817 में। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। फाइन, तो ये पॉइंट दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है, और अभी पीएम मोदी जी ने भी ट्रिब्यूट दिया था इनको, तो इस वजह से ये चर्चा में आया। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पैका रिवेलियन जो है वो कहाँ के हैं। ठीक है, रिवेल का मतलब होता है एक तरह से बागी। ओके, जैसे हम अगर इसको कॉमन वोकैब में याद करें तो रिवेल का मतलब होता है बागी। कोई भी पार्टी का एमएलए है वो उस पार्टी के ही अगेंस्ट, सेम पार्टी के अगेंस्ट में हो जाता है तो उसके कहते हैं कि ये बागी हो गया है, रेवेल हो गया है। ठीक है, तो जब ब्रिटिश रूल था तो इसलिए इनको रेवेलियन कहा जाता था। तो पैका रेवेलियन जो है ये किस कहाँ के हैं, ये हैं दोस्तों उड़ीसा के। ठीक है, 1817 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में ये खड़े हुए थे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है एक स्पेशल पोर्टल जिसको कहा जाता है जनहित, जो कि रिसीव करेगा कंप्लेंट्स पब्लिक से। तो ये जो पोर्टल है ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये एक सिंगल विंडो एप्लीकेशन होगा जिसके थ्रू जो भी किसी भी तरीके का ग्रीवेंस है तो वो आप मैनेजमेंट तक अपना पहुँचा सकते हैं। और ये तेलंगाना का जो IT डिपार्टमेंट है इसने ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है, इसको बनाया है। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि जो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जिसको हम कहते हैं TATR, तो ये एक टाइगर रिजर्व है, ये किस राज्य में स्टेटेड है। ठीक है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, तो ये आता है दोस्तों महाराष्ट्र में। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर एक कनाल है तो उस पर एक इको फ्रेंडली ब्रिज बनाया जा रहा है, तो इसलिए न्यूज़ में आया, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आपसे कि यूनाइटेड स्टेट और वो दूसरा और कौन सा देश है जिसने अभी मिलकर एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है जिसको हम कहते हैं हाई फायर, इसको लॉन्च किया है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो यूएस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसको परीक्षण किया है इसका। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये है कैपिटल इसकी कैनबरा। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ पर भी डॉलर चलता है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मैलकॉम टर्नबुल। ठीक है, एक और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसमें कहा गया है कि अभी बहुत ही जल्दी वो कौन सा कंट्री है जिसने कि टेस्ट फायर किया है बर्ड्स फर्स्ट एवर एक्टिव लेज़र वेपन सिस्टम।
तो ये दोस्तों जैसा कि नाम यहाँ पर आ रहा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर एक्टिव लेज़र वेपन सिस्टम, तो ये किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, तो ये चीज़ केवल आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है, इसने ये दुनिया का पहला एक्टिव लेज़र वेपन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं LAWS। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें यहाँ पर। एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनेगा, इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी जिसको हम कहते हैं फीफा, तो इसने क्या है कि एक बैन लगाया था एक कंट्री के ऊपर, लेकिन अब वो बैन हटा दिया गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री जिस पर से बैन हटाया है। तो सूडान के ऊपर से अब बैन हटाया है। अब जितने भी यहाँ पर फीफा डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे उनका फ़ायदा इस सूडान को मिलेगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि फीफा के प्रेसिडेंट ये हैं गिनी इन्फेंटिनो, और अगर सूडान की हम बात करें तो सूडान की कैपिटल जो है वो है खार्टूम, और इसकी करेंसी जो है ये है पौंड, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ये है बकरी हसन सलेह। ठीक है, ये आप नोट यहाँ पर कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है 21। इसमें कहा गया है कि किसने टॉप किया है एक पोल में मोस्ट पावरफुल अरब वुमेन इन गवर्नमेंट 2017। अभी बहुत ही जल्दी एक फोर्ब्स का मिडिल ईस्ट रिपोर्ट आया है, उसमें कौन सी अरब वुमेन ने टॉप किया है इस पोल में। तो उनका नाम है शेख लुनबा अली कासमी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर ले, फाइन। और ये यूएई की मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर टॉलरेंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और अगर कैपिटल की बात करें तो ये है अबू धाबी, और वहाँ पर करेंसी जो है वो चलती है दिरहम। ओके, और प्रेसिडेंट जो है ये खलीफा बिन जयद अल नहयान। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं अगर हम सऊदी अरब की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये वहाँ पर मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर टॉलरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोस्तों यहाँ पर नोट कर लें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा कंट्री है जो कि 35th कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के लिए। ये भारत की ओर से जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका ही एक इनिशिएटिव है जो कि 2015 पेरिस में इन्होंने लिया था। तो उसमें 35वां देश कौन सा बना है, इससे पहले 34 कंट्री थे, तो जो 35th कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये आप नोट कर लें कि ये भारत और फ्रांस के द्वारा कोलैड है, और इसका मेन एम ये है ISA का कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें सोलर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, ये इसका मेन एम है, मोटिव है। तो ये चीज़ आप दोस्तों यहाँ पर नोट कर सकते हैं, फाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे आपसे जाते हैं। एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है 23rd। इसमें कहा है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने HIRE लॉन्च किया है हायर को, एक रिक्रूटिंग एप्लीकेशन है जो कि स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को काफ़ी मदद देगा। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों गूगल ने। अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही फेमस जिसका नाम है लिंक्डइन। ओके, तो ये यहाँ पर काफ़ी प्रोफेशनल क्रिएटर्स आपको मिलेंगे जो जॉब सीकर्स हैं। ओके, और जॉब प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा है माइक्रोसॉफ्ट का लिंक्डइन, तो प्रॉपर इसको टक्कर देने के लिए अब आ गया है गूगल का हायर। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और जो हायर है ये आसानी से टैलेंट को आइडेंटिफाई करेगा और कैंडिडेट और HR के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने के लिए काफ़ी मददगार शामिल होगा। अगर हम बात करें CEO गूगल के, तो ये है सुंदर पिचई, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि IRADAI इसके चेयरमैन कौन है। तो ये तो आपको पता होगा, ये हैं TS विजयन, न्यूज़ में भी आए थे। और यहाँ पर 1-2 पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये IRDAI क्या है, ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटर है जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये इंश्योरेंस रेगुलेटर है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है हैदराबाद में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर लें, फाइन। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूँगा। तो यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दी हैं, आप इनको जरूर देख लें और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला अपडेट बहुत ही जल्द आप तक आएगा 4th वीक का। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट बॉक्स के पिन्ड पोस्ट में है दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।